तो ए बी एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल लेंथ कितनी है 2L और इसका नाम हमने रखा ए बी। इसका मिड पॉइंट है O। अब जो O पॉइंट है मिड पॉइंट, इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। ये जो लाइन ऊपर नीचे जा रही है, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर बनाई है, ऐसे नीचे भी बन सकती है। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है जिसके ऊपर आपको निकालना है कि डाइपोल से फाइनल इंटेंसिटी क्या आ रही है, उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट P लिया है और हम ये चाहते हैं कि पॉइंट P पर इस डाइपोल से नेट इंटेंसिटी कितनी आ रही है। चलो, जब भी हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दो चीज़ें होगी। क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन क्या है इसकी। तो यहाँ पर दो चार्ज प्लस Q और माइनस Q, निकालना कहाँ पर है? पॉइंट P पर, जहाँ पर हम मान लेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। चलो, ये कौन सा चार्ज है? प्लस, और ये भी क्या है? प्लस। तो ये जो प्लस Q है इस वाले पॉइंट को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इंटेंसिटी आ रही होगी इस तरफ, इसको हम बोलेंगे EA, क्योंकि चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है? A पॉइंट पर रखा हुआ है। उसके बाद में ये प्लस है और ये माइनस है, तो पॉइंट P पर कैसे काम करेगा? फोर्स अट्रैक्शन का काम करेगा। तो ये डायरेक्शन होगी EB की। पॉइंट P के आसपास डाइपोल के दो चार्ज है, एक प्लस Q एक माइनस Q। प्लस Q से जो फील्ड आ रही होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, जिसको हमने नाम दिया EA, और माइनस Q से इस तरफ होगी, इसको हमने नाम दिया EB। अब हमारे पास डायरेक्शन निकल चुकी। अब बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की। अब दो चार्ज प्लस Q और माइनस Q का हम निकालेंगे कि पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी काम कर रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। चलो, तो पहले हम निकालते प्लस Q चार्ज से इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला E इक्वल टू KQ/R²। और R का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। किसके बीच में डिस्टेंस होती है? जैसे ये डायग्राम है, ये प्लस Q चार्ज है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? R। इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो मिड पॉइंट है इसको नाम दिया हमने O, और जहाँ पर निकालना उस पॉइंट का नाम P। तो P से O तक की डिस्टेंस हमने मान ली R। डाइपोल की पूरी लेंथ कितनी है? 2L, तो उसका हाफ कितना होगा? L। और ये एंगल कितने का है? 90। तो ये हो गया L और ये हो गया R। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये निकालेंगे तो ये आएगा √R² प्लस L²। इसी टाइप से यहाँ तक भी निकालोगे आप, P से B तक भी, तो ये भी कितना आ रहा होगा? √R² प्लस L²। चलो, अभी हम बात कर लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज, फॉर्मूला क्या आएगा? KQ/R²। R का मतलब क्या? डिस्टेंस। EA इक्वल टू K, चार्ज कितना है? Q, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? √R² प्लस L²। तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? EA इक्वल टू KQ/R² प्लस L²। ये किससे निकाली हमने? प्लस Q चार्ज से। इसी टाइप से हम निकालेंगे माइनस Q चार्ज से। क्या आएगा? K, चार्ज कितना है? माइनस Q, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? वही √R² प्लस L²। तो इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा? KQ/R² प्लस L²। तो हमने दो इंटेंसिटी थी, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन निकाल ली। अब इनका करना होगा हमको वेक्टर सम। एक बार देखें कि EA क्या आया? KQ/R² प्लस L², और EB क्या आया? KQ/R² प्लस L²। हम देखेंगे कि दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, आगे की स्लाइड देखते हैं क्या लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको ये समझ में आता है कि दोनों की वैल्यू जो है EA और EB की कैसी आ रही है? सेम। अब हमको निकालना है कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी। यहाँ पर दो इंटेंसिटी काम कर रही है, एक A वाले की और एक B वाले की। फाइनली इनका सम क्या आ रहा होगा? अब जो एक्सियल पोजीशन वाला केस था उसमें हमने देखा कि इस तरफ क्या काम करता है? EA, इसके ठीक अपोजिट क्या काम करता है? EB, और दोनों के बीच में एंगल कितना था? 180। तो EA में से हमने EB को माइनस कर दिया था। लेकिन इस केस में इस तरफ काम कर रहा है EA, इस तरफ काम कर रहा है EB। अब यहां पर हम यूज करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमको PAB, इसकी ये साइड और ये साइड कैसी होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब कि ये दो एंगल भी जो है इसके, ये कैसे होंगे? सेम। और हमने कितना मान लिया? एंगल थीटा। अब देखेंगे कि जो EA है और EB, इसके हमको करना है कंपोनेंट्स x में और y में। तो ये कौन सा एक्सिस बना दिया यहाँ पर? x, और ये कौन सा बना दिया? y। अब देखेंगे जरा ध्यान से, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ये जो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग एंगल्स। चलो दोनों एंगल्स आ गए हमारे पास। अब जो EA है इसका हमको करना कंपोनेंट, एक बार x में और एक बार y में। कंपोनेंट्स मेरे ख्याल से आपको आते होंगे। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है a और एंगल है अल्फा, तो a के दो पार्ट होंगे, एक आएगा x में जिसको हम बोलेंगे a cos अल्फा, और एक होगा y में जिसको हम बोलेंगे a sin अल्फा। चलो यहां पर देखेंगे EA का एक पार्ट इस तरफ होगा कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे EA cos थीटा, एक इस तरफ आएगा जिसको हम बोलेंगे EA sin थीटा। EB के भी दो पार्ट होंगे, इस तरफ आएगा EB cos थीटा, एक इस तरफ आएगा, क्या आएगा, EB sin थीटा। तो हमारे पास दो फील्ड थी, उसके हमने कर लिए कंपोनेंट्स x में और y में। EA का x में क्या आया, EA cos थीटा, y में क्या आया, EA sin थीटा। EB का x में क्या हुआ, EB cos थीटा, और y में क्या हुआ, EB sin थीटा। अब ध्यान से देखें, EA और EB दोनों कैसे सेम, ऊपर क्या काम कर रहा है, EA sin थीटा, नीचे क्या काम कर रहा है, EB sin थीटा, और दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम, और दोनों कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट। तो y डायरेक्शन में ऊपर काम कर रहा है EA sin थीटा, नीचे काम कर रहा है EB sin थीटा, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। अब जो नेट फील्ड बचेगी हमारे पास वो केवल किस में बच रही होगी, x में, और x में क्या है, EA cos थीटा, और क्या है, EB cos थीटा। इन दोनों का हमको करना होगा एडिशन। देखते हैं, ये हमने बोल दिया कि EA किसके इक्वल है, EB के। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। y डायरेक्शन में नेट इंटेंसिटी कितनी आ रही है, EY इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर जितनी फील्ड काम कर रही है उतनी ही नीचे भी काम कर रही है। x डायरेक्शन की बात करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, EX इक्वल टू E नेट EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, जैसा कि डायग्राम में आपको बताया है। यहां पर क्या है, EA cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में क्या है, EB cos थीटा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का हमने कर दिया सिंपल एडिशन। चलो आगे देखेंगे, EA cos थीटा और EB cos थीटा। EB किसके इक्वल है, EA के, तो EB की जगह हमने लिख दिया है EA। ये कितना हो गया, 2EA cos थीटा, और EA की वैल्यू हमको पता है इक्वेशन नंबर 1 में, और रख दी हमने KQ/R² प्लस L²। हमको क्या पता करना है, cos थीटा। चलिए आगे देखते हैं। ट्राइंगल हमने लिया है PAO, जो डायग्राम बनाया था उसी का ट्राइंगल है, इस तरफ वाला पार्ट। यहाँ पर PAO, ये एंगल कितना है, थीटा, ये क्या हो गया इसका बेस, और ये क्या हो गया इसका हाइपोटेनियस। चलो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। B कितना है इसका L, और H कितना है इसका √R² प्लस L²। तो अंडर यहाँ पर उसकी पावर कितनी लगा दी है, 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। चलिए वापिस जो हमने इक्वेशन लिखी थी ये वाली, इसमें हमको किसकी वैल्यू पता नहीं थी, cos थीटा की। इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या था, E नेट इक्वल टू 2KQ, सब कुछ वही। cos थीटा की वैल्यू हमने रख दी ये वाली। चलिए ध्यान से देखेंगे, इसमें K 2QL को हमने साथ में लिखा, 2QL को हमने साथ में लिखा, और नीचे क्या है इसका बेस। ये दोनों बेस कैसे है, सेम, और पावर इसकी क्या है 1 और इसकी क्या है 1/2। तो अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, पावर का एडिशन हो गया, कितनी आएगी पावर इसकी 3/2। चलिए 2QL को आप जानते होंगे क्या बोलते हैं इसको हम, डाइपोल मोमेंट, तो इसको हमने बोल दिया P। नोटेशन क्या होता है इसका, P। 2QL को रिप्लेस कर दिया हमने P से, बाकी सब कुछ वही। तो हमारे पास E नेट का फॉर्मूला है KP/R² प्लस L²। चलो आगे देखते हैं। अब ऐसी कंडीशन मानते हैं, हमको पता है कि जो डाइपोल की लेंथ होती है, डाइपोल वो छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें लेंथ बहुत कम होती है, दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप होती है वो बहुत कम होती है। तो डाइपोल की लेंथ अगर बहुत कम है, जैसे कल पिछले लेक्चर में अपने बताया था कि 0.1 है अगर, और उसका और भी स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.01। मतलब कोई नंबर छोटा है उसका स्क्वायर करने पर नंबर और भी छोटा हो जाता है। चलिए, तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसमें से एल स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होगा। तो एल को यहाँ पर हमने 0 मान लिया, तो ये फॉर्मूला आया 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो ई नेट का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, KP/R³। क्या आया, KP/R³। और K कितना होता है, K की वैल्यू सभी को पता है 1/4πε0 P/R³। तो फाइनली हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला आया 1/4πε0 P/R³।